तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एक और न्यू एपिसोड में, जो कि काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। और जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आर्थर फाइनली एलेनोर किंगडम आ चुका होता है, लेकिन यहाँ पर उसका स्वागत थोड़े अजीब ही तरीके से होता है। हमें देखने को मिलता है यहाँ के गार्ड्स आर्थर को दबोच चुके होते हैं एंड बोल रहे होते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई नीच इंसान हमारे किंगडम में घुसने की। वहीं हम टेशिया को देखते हैं, वो भी एकदम शांत खड़ी हुई होती है। आर्थर को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आर्थर भी अपने मन में सोचने लगता है, वेल मैं तो ये भूल ही गया, टेशिया एक एल्फ है एंड ये भी एक एल्फ का ही नेशन है एंड मैं एक इंसान हूँ जिनकी एल्फ से बिल्कुल भी नहीं पटती। लगता है मैंने टेशिया की मासूमियत पर विश्वास करके बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं ऐसे बंदों को काफी अच्छे से जानता हूँ। ऐसे बंदे काफी ज्यादा शातिर होते हैं। ये बोलते हुए हमें उसका एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ किंगरे किसी बंदे को ठिकाने लगा रहा होता है। आई थिंक ये उसका कोई पुराना दोस्त वगैरह होगा जिसने इसे धोखा दिया होगा। हम देखते हैं अब चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं। वो बंदे लोग आर्थर को ठिकाने लगाने वाले होते हैं। हमें देखने को मिलता है अब टेशिया पर भी रहा नहीं जाता एंड वो उन बंदों को रोकने लगती है। वो बंदे भी लाइक, पर मिस ये काफी खतरनाक है, ये उन हिंसक इंसानों में से एक है। तभी टेशिया भी लाइक, मैंने कहा आर्थर को अभी के अभी छोड़ो, वो बिल्कुल भी हिंसक इंसान नहीं है एंड उसने तो मेरी जान भी बचाई है। मैं ये चीज दोबारा नहीं कहूंगी। हम देखते हैं वो बंदे लोग तो अब भी आर्थर पर ही ब्लेम डाल रहे होते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस का ब्रेन वॉश करने की। लेकिन हम देखते हैं वो बंदे लोग इससे ज्यादा कुछ कर पाते। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलता है, उस इंसान को अभी के अभी छोड़ दो। हम देखते हैं इस ओल्ड मैन का तो इतना दबदबा होता है कि वो सभी गार्ड्स एक ही बार में पीछे हट जाते हैं। वहीं टेशिया भी लाइक, दादाजी आप आ ही गए। वहीं हमें पता चलता है ये ओल्ड मैन कोई और नहीं, टेशिया का दादा ही जी होता है। ये ओल्ड मैन अपने बारे में बताता है, वेल मैं हूँ एलेनोर किंगडम का प्रीवियस किंग बेरियन एरलेथ, मेरी पोती एंड एलेनोर की प्रिंसेस को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़के। हम देखते हैं टेशिया एक राजकुमारी है। ये चीज सुनकर तो आर्थर एकदम हिला हुआ होता है। तब ये ओल्ड मैन भी लाइक, टेशिया क्या तुमने इस लड़के को अपने बारे में बताया नहीं था। टेशिया भी लाइक, लगता है मैं इसे बताना भूल गई थी। इस चीज को सुनकर तो आर्थर भी लाइक, अबे बेवकूफ, ये भी कोई भूलने वाली बात थी, ये चीज तो तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी। ये बोलते वो अपने मन में सोचने लगता है, इसकी मासूमियत भरी शक्ल को देखते हुए कोई भी नहीं कह सकता कि ये एक राजकुमारी होगी। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में ये सोच ही रहा होता है। तभी टेशिया की मॉम डैड भी, यानी कि एलेनोर किंगडम के किंग एंड क्वीन भी वहां आ जाते हैं, जिसको देखकर तो टेशिया भागते हुए अपनी मॉम से लिपट जाती है एंड बोलने लगती है, मॉम डैड मैंने सच में आप लोगों को बहुत मिस किया था। हम देखते हैं तभी टेशिया के डैड की नजर आर्थर पे जाती है। वो अपने बंदों से बोलने लगता है, वेल एक इंसान हमारे एरिया में क्या कर रहा है, तुम लोग क्या कान में लेके खड़े हो, जल्दी से इसे अरेस्ट करो। ओल्ड मैन बोलता है, वेल मैंने इन सभी को रोक रखा है, भले ही ये बंदा एक इंसान है लेकिन इसने टेशिया की जान बचाई है एंड किसी जान बचाने वाले पर्सन की हम लोग जान तो नहीं ले सकते ना। टेशिया भी अपने डैड से बोलने लगती है, यस डैड आर्थर ने मेरी जान बचाई है एंड आप लोग उसके साथ काफी रूड बिहेव कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको तो उसे हमारे पैलेस में लेके चलना चाहिए एंड उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। डैड भी लाइक, क्या तुम एक इंसान को हमारे पैलेस में लाना चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं टेशिया तो उसकी बात सुनती नहीं। वो आर्थर के पास जाते हुए बोलने लगती है, चलो आर्थर मैं तुम्हें पैलेस में अपनी काफी बेहतरीन चीजों को दिखाऊंगी, साथ ही साथ तुम्हें एक बेहतरीन ट्रीट भी दूंगी। आर्थर भी लाइक, चलो ठीक है, बट तुम्हारे डैड। टेशिया भी लाइक, ही इज माई डैड बट आई एम वेरी वेरी बैड, आई एम राइट डैड। डैड भी लाइक, अरे यार तू मेरी इज्जत का फालूदा काहे को कर रही है, तू इसको ला सकती है यार। ओल्ड मैन भी आर्थर से बोलती है, लड़के अभी के लिए रहने देते हैं, लेकिन आगे मैंने तुझसे कुछ बात करनी है। वहीं आर्थर भी लाइक, ओके बट उसे अंदर ही अंदर काफी मिस्टीरियस सी फीलिंग आ रही होती है। हम देखते हैं वो इन चीजों को सोच ही रहा होता है। तभी टेशिया आर्थर का हाथ पकड़ती हुए उसे ले जाने लगती है। वो बोलती है, यार तू काहे को खड़ा हुआ है, चल मैं तेनू अपना पैलेस दिखाती हूँ। ये बोलती वो आर्थर को ले जाने लगती है। हमें देखने को मिलता है रास्ते में काफी सारे बंदे आर्थर को काफी घूर कर देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्हें मौका मिले तो ये लोग तो आर्थर को अपने किंगडम से लात मार कर भगा देंगे। वहीं आर्थर भी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल अब तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उस हिसाब से अतीत में हुई लड़ाइयों के कारण एल्फ और इंसान आज भी एक दूसरे के काफी कट्टर दुश्मन है। यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसी अनोखी सिविलाइजेशन को अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। सच्ची में मैं काफी खुशनसीब हूँ एंड ये लड़की भी काफी अनोखी है। लेकिन उस टाइम जैसा इसने चेहरा बनाया था, आखिर उसका क्या मतलब था। तभी हम देखते हैं आर्थर के सीने में फिर से दर्द होने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मुझे तो अब तक यही पता नहीं चला है कि आखिर ये मेरे सीने में काहे को दर्द होने लगता है। वेल कुछ भी हो, इस बार मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना एंड सिचुएशन को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। हमें देखने को मिलता है फाइनली
ये पैलेस में आ चुका होता है। काफी सारी मेड्स टेशिया का स्वागत कर रही होती हैं। वहीं टेशिया भी ऑर्थर को पकड़े हुए बोल रही होती है, वेल जिस बंदे को तुम अपने सामने देख रही हो उस बंदे ने मेरी जान बचाई है एंड मैं चाहती हूँ तुम लोग इसकी खातिरदारी में कोई भी कमी न छोड़ो। फिर हम देखते हैं वो मेड्स तो ऑर्थर को काफी घूर घूर कर देख रही होती हैं। वहीं ऑर्थर भी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल इस लोली लड़की को क्या लगता है ये एक बार बोलेगी एंड ये लोग एक इंसान की खातिरदारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं तभी वहाँ पर टेशिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं, जिनको देखकर ऑर्थर बोलने लगता है, वेल मैं किसी भी चीज को करने से पहले आप लोगों से बात करना चाहूंगा एंड आप लोगों को अब तक हमारे साथ हुई सभी चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। हम देखते हैं टेशिया के मॉम डैड भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक मीटिंग रूम का सीन, जहाँ पर टेशिया की फुल फैमिली बैठी हुई होती है। वहीं ऑर्थर खड़ा हुआ होता है। इस चीज को देखकर टेशिया भी लाइक, ऑर्थर आखिर तुम खड़े काहे को, तुम्हें भी बैठ जाना चाहिए। हम देखते हैं ऑर्थर इस चीज के लिए पहले तो मना करता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है कुछ गार्ड्स उसे जबरदस्ती बैठाल देते हैं, जिस चीज से टेशिया भी अब खुश हो जाती है। वो बोलती है, वेल अब हम लोग बातचीत वगैरह करने ही वाले हैं तो क्यों ना चाय वगैरह भी मंगवा ली जाए, फिर हम लोग चाय पीते पीते चाय पे चर्चा करेंगे। हमें देखने को मिलता है जैसा कि टेशिया ने बोला होता है, चाय वगैरह की एंड स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था कर दी जाती है एंड ऑर्थर को तो ये थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मैं एक नॉर्मल सा लड़का एक रॉयल फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता वगैरह कर रहा हूँ, ये सच्ची में काफी ज्यादा अजीब है। तभी हम देखते हैं किंग बोलता है, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं हूँ टेशिया का डैड एंड एलेनोर का किंग। मेरा नाम है एल्डुइन एरलेथ एंड ये है मेरी वाइफ एंड टेशिया की मॉम मेरियल एरलेथ, और ये है मेरे डैड जिनसे तुम पहले भी मिल चुके हो। तभी ओल्ड मैन बोलता है, वेल जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं हूँ यहाँ का प्रीवियस किंग बेरियन एरलेथ। तभी हम देखते हैं ऑर्थर भी उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है, वेल मैं हूँ ऑर्थर लेविन एंड मैं सेपन किंगडम के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ। वेल मेरी तो हैसियत अपने खुद के किंग से मिलने की नहीं है एंड मैं एल्फ्स के किंग से मिल रहा हूँ, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। तभी किंग भी लाइक, सच्ची में एक गरीब होने के बावजूद तुम्हें दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देना है ये काफी अच्छे से आता है, तुम्हें सच्ची में काफी अच्छी शिक्षा मिली है। वहीं अब इन्हें कौन बताए कि भाई ये भी एक प्रीवियस किंग रह चुका है। तभी किंग भी लाइक, तो मुझे सभी बातें काफी डिटेल में बताओ जो भी तुम लोगों के साथ हुआ है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर भी उन्हें सब बातें बताने लगता है। ऑर्थर हम लोगों को बताता है, मैंने किंग को बताया कि कैसे लुटेरों ने मेरी फैमिली पर अटैक करके मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया, हालांकि मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी और अभी के लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने टेशिया के बारे में इनको बताया, कमरे का तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया। हमें देखने को मिलता है अब किंग को भी पता चल चुका होता है कि उनकी बेटी टेशिया को कुछ स्लेवर्स ने किडनैप किया था, जिस चीज से तो अब इन्हें इंसानों पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी ऑर्थर बोलता है, माफ कीजिए महाराज, लेकिन आपको ये समझना चाहिए स्लेव्स को खरीदना या बेचना एक पेशा है जिसमें तुम्हारी नस्ल नहीं देखी जाती, वो इंसान भी हो सकता है या फिर अदर स्पीसीज का भी कोई हो सकता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, तो तुम्हारा कहना है तुमने उन स्लेवर्स को टेशिया को किडनैप करते हुए देखा, फिर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुमने टेशिया को कैसे बचाया? क्या उनसे भीख मांगी या उनके संग कोई सौदा वगैरह किया? वेल मिस्टर वेरियन, नहीं तो मैंने उन चोमू के सामने कोई भीख वगैरह मांगी थी, नहीं मैंने उनके साथ कोई सौदा वगैरह किया था। वेल दिखता मैं भले ही बच्चे जैसा हूँ, लेकिन मैं एक मैजिशियन भी हूँ। तभी किंग भी लाइक, क्या मजाक चल रहा है? तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने उन स्लेवर्स को ठिकाने लगाकर टेशिया को बचाया है? ऑर्थर भी लाइक, यस ऑफ कोर्स, आप सही समझ रहे हो। हम देखते हैं ऑर्थर की बातें सुनकर वहाँ कुछ जनरल टाइप बंदे खड़े होते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगते हैं और बोलते हैं, क्या बेहूदगी वाला मजाक है? आखिर तुम जैसा बच्चा कर ही क्या सकता है? जरूर तुमने हमारे किंगडम में आने के लिए प्रिंसेस को झांसा दिया है ताकि तुम हमारे किंगडम में घुसपैठ कर सको। ओल्ड मैन उस बंदे से बोलता है, वेल अपनी तलवार को नीचे रखो। वो बंदा भी लाइक, पर सर। तभी ओल्ड मैन बोलता है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। हम देखते हैं वो बंदा भी ना चाहते हुए अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है। टेशिया ऑर्थर की साइड लेते हुए बोलती है, वेल ऑर्थर जो बोल रहा है उसकी एक एक बात सच है एंड ऑर्थर ने ही मेरी जान बचाई है, क्योंकि अगर ऑर्थर नहीं होता तो मैंने उन बंदों की बातें सुनी थी, वो बंदे लोग तो मैंने बेचना चाहते थे। हम देखते हैं अब टेशिया की बातों को सुनकर तो आसपास के माहौल में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। तभी किंग बोलते हैं, वेल लड़के मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूँ। ऑर्थर भी लाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक चीज है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ महाराज, क्या आपकी इजाजत है? किंग भी लाइक, ओके क्या पूछना चाहते हो? ऑर्थर भी लाइक, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी एंड मेरी फैमिली के ऊपर भी लुटेरों का हमला हुआ था, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ पहुंचा। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं सेपन किंगडम में वापस जाकर अपने परिवार के पास वापस लौट जाऊं। अभी किंग बोलते हैं, वेल कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि टेशिया को बचाने के बदले में हम तुम्हें तुम्हारे घर भेजने में मदद करें? ऑर्थर भी लाइक, आप एकदम सही समझ रहे हो। तभी किंग बोलते हैं, वेल तुम इंसानों के खिलाफ हमारी नफरत को पहले ही देख चुके हो एंड फिर भी चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे इंसानों की तरह एहसान को चुकाएं। ऑर्थर भी लाइक, वेल महाराज अगर एल्व्स इंसानों को जंगली मानते हैं तो वो उन जंगली इंसानों जैसी हरकत नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो किंग भी कुछ नहीं बोल पाता। तभी बेरियल बोलता है, वेल एल्डुइन अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, इस बच्चे ने तुम्हें बातों में हरा दिया है।
तभी किंग भी लाइक पर डैड, एल्फ और इंसानों के बीच की नफरत इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, तो आखिर मैं इसको हाँ कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं टेशिया तो काफी घूर घूर कर अपने डैड को देखने लगती है, जिससे कि उसके डैड की भी फटने लगती है। टेशिया भी लाइक डैडी, अगर आपने ऑर्थर की बात नहीं मानी तो मैं आपके चाय में जवाल गोटा मिला दूंगी। डैडी भी लाइक अरे बिट्टो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, नहीं तो तुम्हारी डैडी की हालत काफी खराब हो जानी है। तभी वो ऑर्थर से बोलते हैं वेल, पहली बात तो ये सिपन किंगडम में जाने वाले टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल 7 सालों में एक बार तीनों नस्लों के राजाओं के काउंसिल के वक्त किया जा सकता है, एंड अभी ऐसा होने में 5 सालों का वक्त है। जिस चीज को सुनकर तो ऑर्थर भी थोड़ा उदास हो जाता है एंड अपने मन में सोचने लगता है सच्ची में ये तो काफी लंबा वक्त है। तभी किंग बोलते हैं वेल, इतने लंबे समय तक हम लोग किसी इंसान को अपने यहाँ रहने नहीं दे सकते, इसी वजह से मैं कुछ सैनिकों से कहकर तुम्हें तुम्हारे घर भिजवाने की कोशिश करूंगा। ऑर्थर भी लाइक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी चेस्ट में फिर से दर्द होने लगता है। तभी किंग बोलते हैं वेल, मैं कल तुम्हारे यहाँ से निकलने की सारी तैयारियों को कर दूंगा। हम देखते हैं ये ओल्ड मैन भी ऑर्थर को काफी गौर से देख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे इसको भी पता चल चुका है ऑर्थर की चेस्ट के दर्द के बारे में। अगले सीन में हम रात का सीन दिखते हैं जहाँ ऑर्थर को एक रूम दिया गया होता है एंड वो नहा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल, अब ये चेस्ट का दर्द मेरे हद से बाहर जा रहा है, वेल अब मुझे क्या करना चाहिए सिल्विया। ये सब चीजें सोचते हुए फाइनली नहा धोकर अपने कमरे की बालकनी में आ जाता है एंड गहरी सांसें लेने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है सच्ची में ये ताजी ताजी हवा, इससे मेरा दर्द भी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इस दर्द की वजह जाननी होगी एंड इसे जड़ से मिटाना होगा। फिर उसकी नजर किंग एंड उसकी फैमिली पर जाती है जो कि उसके बगल वाले ही कमरे पे अपनी बालकनी में होते हैं एंड काफी बेहतरीन टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हम देखते हैं ऑर्थर को भी अपने मॉम डैड की याद आने लगती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल, क्या मेरी मॉम डैड ठीक होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ वो ठीक हों, सच में मैं उन्हें काफी मिस करता हूँ। लेकिन अब जब हम लोग मिलेंगे तो क्या अब वो लोग मुझे याद रखेंगे या फिर वो लोग मुझे भूल चुके होंगे? क्या यार ये कैसी अजीब अजीब सी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। वेल मेरे को तो कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मैं अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन जरा टेशिया को देखो, वो अपनी फैमिली के साथ कितनी खुश है, क्या मेरे मॉम डैड भी मुझे देखकर खुश होंगे? हम देखते हैं उसके दिमाग में इसी तरीके की बातें चल रही होती हैं एंड टेशिया भी ऑर्थर को नोटिस कर लेती है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर वापस से अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर टेशिया भी आ जाती है, जिसको देखकर ऑर्थर भी लाइक क्या हुआ बेवकूफ राजकुमारी, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी टेशिया भी लाइक अबे तू बेवकूफ किसको बोल रहा है बे? लेकिन ऑर्थर मैनू माफ कर दो अपने डैडी एंड बाकियों की तरफ से जिन्होंने तुम्हारी काफी बेइज्जती की। तभी ऑर्थर भी लाइक वेल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, इससे पता चलता है कि वो लोग तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। जरा देखो तो खुद को, उनके इतने प्रोटेक्टिव बिहेव के कारण आज तुम एक बिगड़ी हुई राजकुमारी बन के रह गई हो। तभी टेशिया भी लाइक यार तू काय को मेरी बेइज्जती करके रह गया है, देखना जब तू अपने मॉम डैड से मिलेगा तू भी इसी तरीके का महसूस करेगा। तभी ऑर्थर को देखते हैं वो थोड़ा उदास हो जाता है। वो बोलता है क्या सच में मेरी मॉम डैड मुझे देखकर खुश होंगे? मेरी वजह से उन पर मुसीबत आ गई, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, क्या इतने सब होने के बाद भी वो मेरे को मिस कर रहे होंगे? हम देखते हैं टेशिया उसके मुंह को काफी टाइटली पकड़ लेती है और तभी लाइक अबे यार ये तू क्या कर रही है? तभी टेशिया भी लाइक अबे लोले बेशक तेरे मॉम डैड भी तेरे को ना देख पाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो रहे होंगे, जब मैं दुखी हो सकती हूँ तेरे जाने की वजह से तो वो काय को नहीं हो रहे होंगे, वो तो तेरे मॉम डैड हैं। हमें देखने को मिलता है जैसे ही टेशिया की बात खत्म हुई होती है आसपास काफी सारे जुगनू टाइप चीजें आने लगती हैं एंड ऑर्थर को अपने मॉम डैड की इमेज दिखने लगती है जो कि ऑर्थर से बोल रहे होते हैं ऑर्थर हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटे। हम ऑर्थर को देखते हैं, उसे भी समझ आने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच कर आखिर अपनी इस लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ, आखिर मैं कैसे इतना बेवकूफ हो सकता हूँ। अब मैं ऑर्थर हूँ, ऑर्थर ना कि किंग ग्रे, मुझे अपनी इस लाइफ को काफी अच्छे से जीना चाहिए। ये बोलते हुए वो आसपास के नजारे को काफी अच्छे तरीके से फील करने लगता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है कोई टेशिया पर अटैक कर देता है, जिसको ऑर्थर अपने हाथों से पकड़ लेता है एंड उसी तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ से अटैक आया होता है एंड उस बंदे पर अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है ये अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं वही ओल्ड मैन होता है। इसको देखकर तो ऑर्थर भी अब थोड़ा पीछे हट चुका होता है। वो बोलता है वेल आखिर तुम अपनी पोती को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तभी वो ओल्ड मैन भी लाइक आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपनी पोती को मारने की कोशिश कर रहा था? जिस चीज को सुनकर तो ऑर्थर भी अपने हाथों को देखने लगता है कि आखिर इस बंदे ने अटैक किससे किया था। उसे देखने को मिलता है ये तो कुछ जुगनी होते हैं जिनको फेंककर इस बंदे ने टेशिया पर अटैक किया होता है। तभी वो ओल्ड मैन भी बोलता है वेल तुम्हारे तेज डिफेंस एंड रिस्पॉन्स को देखकर अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि तुमने वास्तव में उन स्लेवर्स से लड़कर टेशिया की जान बचाई थी। तभी ऑर्थर भी लाइक क्या तुम मेरा टेस्ट वगैरह ले रहे थे क्या? अभी हम देखते हैं वहां पर भागते भागते टेशिया भी आ जाती है जो कि बोलती है दद्दा आखिर आप ऑर्थर को बुली कैसे कर सकते हो? दद्दा भी लाइक आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऑर्थर को बुली कर रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने के लिए यहाँ तक आऊंगा? वो दरअसल मुझे इस लड़के में थोड़ी सी दिलचस्पी है। ये बोलते वो एक लकड़ी की स्वॉर्ड को ऑर्थर को पकड़ा देते हैं एंड टेशिया को अपनी मैजिक की मदद से एक साइड में बैठा देते हैं।
हमें देखने को मिलता है अब ऑर्थो को भी पता चल चुका होता है ये बंदा मेरे से लड़ना चाहता है एंड इसी वजह से ऑर्थो भी बिना टाइम वेस्ट किए उस बंदे पर अटैक करने लगता है। हमें देखने को मिलता है वो ओल्ड मैन भी काफी तगड़ा होता है जो कि ऑर्थो को काफी बेहतरीन टक्कर दे रहा होता है। वहीं ऑर्थो भी कोई अच्छा खिलाड़ी थोड़ी ना होता है, भले ही वो अभी एक बच्चा है लेकिन वो अपनी प्रीवियस लाइफ में किंग था, वो भी ऐसा वैसा हलवा छाप किंग नहीं, नंबर 1 किंग। हमें देखने को मिलता है ये ओल्ड मैन भी अपना दमखम काफी अच्छे तरीके से दिखा रहा होता है जिससे कि ऑर्थो को भी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत तो परेशानी हो ही रही होती है। वहीं इसकी लकड़ी की स्वॉर्ड भी वो बंदा तोड़ देता है एंड इस स्वॉर्ड का एक टुकड़ा तो काफी तेजी से टेशिया की तरफ बढ़ने लगता है, जिस चीज को देखकर तो ऑर्थो अपने हाथ में मौजूद उस स्वॉर्ड को टेशिया की तरफ फेंक देता है जिससे कि उस टुकड़े की डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड टेशिया भी बच चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थो यही रुकता एंड वो उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है और एक काफी तगड़ा अटैक कर देता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल इस ओल्ड मैन की आंखों को देखकर मुझे अपने प्रीवियस लाइफ के उन बीस्ट की याद आ रही है जिनसे मैं एरिना में फाइट किया करता था। हमें देखने को मिलता है वो ओल्ड मैन भी अपने पावर का प्रेशर रिलीज करता है जिससे कि ऑर्थो भी अब उस ओल्ड मैन से थोड़ा दूर हट जाता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है वेल अब सिचुएशन करो या मरो वाली आ चुकी है एंड मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। ये बोलते वो काफी स्पीड में फिर से ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है एंड अपने हाथ से ही उस ओल्ड मैन के सर पर अटैक कर देता है जिससे कि अब वो ओल्ड मैन भी हार चुका होता है। वेल गाइस बता दूं ओल्ड मैन सिर्फ ऑर्थो का टेस्ट ले रहा होता है, इसी वजह से वो अपनी फुल पावर का यूज ही नहीं कर रहा होता। वहीं ऑर्थो अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता है। वो ओल्ड मैन भी बोलता है सच्ची में मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझ पर एक बार करने में कामयाब रहे, चलो क्यों ना एक बार और हो जाए। लेकिन तभी देखने को मिलता है टेशिया तो अपनी दद्दा की चुमटी काटने लगती है। वहीं दद्दा भी लाइक अरे मेरी दीगरी, अरे ये क्या कर रही है, मेरा पिछवाड़ा फट जाना है यार। टेशिया भी लाइक नहीं और कर लो ऑर्थो को बोली। तभी ऑर्थो बोलता है मिस्टर वेरियन आपने मुझे अपने टेस्ट के काबिल समझा, सच्ची में मैं काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं वेरियन भी लाइक वेल अगर तुम मेरा शुक्रिया करना ही चाहते हो तो क्या तुम मेरे डिसाइबल बनना पसंद करोगे। ऑर्थो भी लाइक क्या डिसाइबल, क्या आप सच में कोई मजाक वगैरह तो नहीं कर रहे। तभी वेरियन भी लाइक वेल मैं ऐसी चीजों पर मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी ऑर्थो बोलता है पर मेरी मॉम डैड को अब तक नहीं पता है कि मैं अब तक जिंदा भी हूँ या नहीं। ओल्ड मैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो कैसा हो अगर तुम्हारी मॉम डैड को पता चल जाए कि तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। हम देखते हैं ऑर्थो भी कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन तभी उसकी चेस्ट में फिर से काफी तगड़ा इस तरीके से पेन होने लगता है। इस चीज को देखकर तो ओल्ड मैन भी बोलने लगता है वेल मुझे लगा ही था तुम्हें बीस्टवेल विरासत में मिली है। वेल लड़के तुम्हारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे डिसाइबल बनोगे क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वेल गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल ये बंदा किस बीस्टवेल की बात कर रहा है ये वेल क्लियर तरीके से तो नहीं बताया गया है, हो सकता है आगे वाले एपिसोड्स में बताया जाए। वेल आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।